हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑटोमॉर्फिज्म का, इनर ऑटोमॉर्फिज्म का। और सबसे लास्ट में हमने सेंटर ऑफ ग्रुप जी की डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। वो आपको पहले भी आती थी जेड जी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जेड जी क्या था? जेड जी था जी के वो सारे एलिमेंट जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करें, कम्यूट करें। वो क्या बनता है? आपका जेड जी बनता है। और हमने प्रूव करके दिखाया था कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका? जी का। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तो ऑब्वियसली क्वोशंट ग्रुप जी बाय जेड जी वो क्या है? वेल डिफाइंड। ठीक है ना? तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद, हमने इनर जी ग्रुप बनाया था, ग्रुप ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। और ये नॉर्मल सब ग्रुप था किसका? और जी का। तो अब हम क्या प्रूव करके दिखा रहे हैं? एक थ्योरम है जो ये प्रूव करके दिखाती है कि जी बाय जेड जी आइसोमॉर्फिक है किसके? इनर जी। जी बाय जेड जी आइसोमॉर्फिक होगा किसके? इनर जी के। इसको प्रूव करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प लेंगे। एक बार मैं आपको याद करवा देता हूँ क्या है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ये थी कि अगर एफ जी से जी डैश तक कोई भी ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है तो जी और एफ के कर्नल से बनने वाला क्वोशंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा किसके? जी डैश। ठीक है? तो ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाते हैं कि क्वोशंट ग्रुप किससे बनने वाला? जी बाय जेड जी आइसोमॉर्फिक है किसके? इनर जी की। मेथड क्या रहने वाला है ये मैंने आपको बता ही दिया। फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प लेने वाले हैं। हम क्या करते हैं, एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं एफ नाम की जी से कहाँ तक? इनर जी तक। और उसको प्रूव करके दिखा देते हैं कि वो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। अगर हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है तो जी बाय कर्नल एफ जो क्वोशंट ग्रुप होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? इनर जी के। और बाद में ये प्रूव करके दिखा देंगे कर्नल किसके इक्वल है? जेड जी के। इसीलिए इस फॉर्म का प्रूफ स्टार्ट होता है ये कहते कि कंसीडर द मैपिंग एफ जी से कहाँ तक? इनर जी तक कि ए की इमेज कौन? आपको याद होगा इनर जी क्या था? इनर जी तो ग्रुप ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म था। तो हम जब ए की इमेज मानेंगे तो वो कोई इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगी। और हमने मान लिया कि ए की इमेज क्या है? टी ए इनवर्स। ए की इमेज टी ए इनवर्स मानी अपनी तरफ से। अब वी क्लेम क्या कि एफ इज ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। टू प्रूव होमोमॉर्फिज्म क्या करते हैं? लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी किसके? जी के। और स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एफ ए बी से। इमेज क्या होगी? टी ए बी का इनवर्स, जिसको क्या लिख सकते हैं? टी बी इनवर्स ए इनवर्स। और आपको इनर जी को जब हमने ग्रुप प्रूव करके दिखाया तो आपको जरूर याद होगा टी एक्स इंटू टी वाई क्या होता था? टी वाई एक्स। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है टी ए इनवर्स इंटू टी बी इनवर्स, जो कि क्या हो गया? एफ ए इंटू एफ बी। एक्चुअल में यही एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर टी ए नहीं लिया गया, क्योंकि अगर यहाँ टी ए लेते तो फिर ये होमोमॉर्फिज्म नहीं बनती। इसलिए यहाँ पर जानबूझ के एक ही इमेज क्या मानी गई है? टी ए इनवर्स। तो एफ क्या हो गई आपकी? होमोमॉर्फिज्म। लेकिन कैसी होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखानी है? ऑनटू। तो टू प्रूव ऑनटू मैपिंग क्या करें? एक इसका एलिमेंट ले लीजिए, लेट टी सी किसका? इनर जी का। प्री इमेज ढूंढ के दिखानी है। आपको पता है मेरा ऑन टू मैपिंग का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है,
तो फिर बी लगे ए की इमेज है टी ए इनवर्स, तो टी ए इनवर्स की पूरी इमेज है ए, तो इस हिसाब से टी सी की होनी चाहिए सी इनवर्स। नाउ अगर टी सी एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी सारी जी के एलिमेंट की हेल्प से। अगर सी जी का एलिमेंट है तो सी इनवर्स भी किसमें होगा, जी में, सच दैट एफ सी इनवर्स किसके इक्वल, सी इनवर्स का इनवर्स यानी कि टी सी। तो देखो एफ क्या बन गई, ऑन टू मैपिंग होगी। तो अब अगर मेरे पास एफ ऑन टू मैपिंग है तो मैं फंडामेंटल थ्योरम से क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जी बाय कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक होगा किसके, इनर जी के। अब क्या प्रूव करके दिखाना रह गया, बस बाकी प्रूव करके दिखाना बाकी रह गया है कि कर्नल कौन है, जेड जी। तो कर्नल प्रूव कर लेते हैं। देखते कर्नल एफ क्या होता है, कर्नल जी के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज क्या हो, आइडेंटिटी ऑफ, जो राइट हैंड साइड में ग्रुप है इनर्जी, इनर्जी की आइडेंटिटी। तो जी के वो सारे एलिमेंट, इसकी आइडेंटिटी कौन थी, जो कोड जी की थी, यानी ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म आई या टी ई कह सकते हैं। जी के वो सारे एलिमेंट क्या क्या इमेज थी, ये थी टी एक्स इनवर्स इक्वल टू आई। मतलब जी के वो सारे एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखें, दो मैपिंग अगर इक्वल हो तो क्या कंडीशन होती है, अगर दो मैपिंग इक्वल हो तो वो दोनों सेम एलिमेंट को सेम जगह मैप करेगी, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, दोनों के अंदर इमेज क्या आएगी, सेम आएगी। तो जी के वो सारे एलिमेंट इमेज देखिए क्या बनेगी, एक्स वाई एक्स इनवर्स किसके इक्वल, वाई के। और जी के वो सारे एलिमेंट अगर एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए, जी के वो सारे एलिमेंट जो वाई के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, और वो कौन है आपका, जेड जी। तो फिर तो अगर मैं यहाँ कर्नल की जगह पर अब लिख दूं कि जेड जी है, तो रिजल्ट हो गया आपका क्या, जी बाय जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, इनर जी के आइसोमॉर्फिक हो गया। इस थ्योरम का एक और फायदा है, और वो ये है, हम नंबर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स बता सकते हैं अगर हमें जेड जी पता हो, जी और जेड जी पता हो। क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, दो ग्रुप अगर आइसोमॉर्फिक होंगे तो उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या करेगी, मैच करेगी, ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी। अगर ग्रुप फाइनाइट है, इसका फार्मूला होता है देखो, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी। लेकिन कब, कौन सा केस का है मैंने, इफ जी इज फाइनाइट। और फिर देखो, अगर हमें क्या पता हो, जी का ऑर्डर पता हो, जेड जी का ऑर्डर पता हो, तो हम ये बता सकते हैं कितनी इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या करती हैं, डिस्टिंक्ट इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। देखिए एग्जांपल नंबर 20 है, क्या दिया हुआ है, जी कोई ग्रुप है, एक मैपिंग दी हुई है जी से जी तक, जो कि एलिमेंट को उसकी n पावर में क्या करती है, मैप करती है। और मेंशन किया हुआ है कि ये मैपिंग एक ऑटोमॉर्फिज्म है। अब प्रूव क्या करके दिखाना है, कह रहा है जी के किसी भी एलिमेंट की n-1 पावर कर लीजिए, n-1 पावर, वो एलिमेंट कहाँ होगा, जेड जी में होगा। जी के किसी भी एलिमेंट की n-1 पावर कर लीजिए, वो जेड जी में होगा। तो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में एक छोटा सा स्टेप आपको याद करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, फॉर इफ x, कोई भी x और y कोई भी एलिमेंट है जिसका g का, आपको स्टार्टिंग यहां से करनी है, x की पावर -n y x की पावर n से। ये याद करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट की इमेज लेके हमें क्वेश्चन क्या करना है, शुरू करना है। तो इमेज है क्या, किसी भी एलिमेंट की इमेज है उसकी n पावर, तो इसकी पावर होगी n। इसका क्या मतलब है, y x की n एक बार, दो बार, और कितनी बार, n टाइम्स।
अब देखिए एलिमेंट उसका इनवर्स, एलिमेंट उसका इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट, तो क्या होगा, ये जितने भी ये बीच में x है की पावर n है, x ये सारे खत्म हो जाएंगे और y सारे इकट्ठे हो जाएंगे, y की पावर n, x की पावर n। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये कौन है, ये तो f x इनवर्स है, x इनवर्स की इमेज देखो तो बीच में कौन है, ये y की इमेज है और ये किसकी इमेज है, x की। और क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है इट मींस होमोमॉर्फिज्म है, तो इनको हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब देखिए दो एलिमेंट की इमेज क्या आ गई, सेम आ गई। तो और ऑटोमॉर्फिज्म है तो 1-to-1 मैपिंग है, 1-to-1 मैपिंग में क्या होता है, fa इक्वल टू fb हो तो a इक्वल टू b। ठीक है, अब क्या करते हैं, x की पावर n से तो प्री मल्टीप्लाई, और x इनवर्स से पोस्ट, x की पावर n से तो प्री मल्टीप्लाई और x इनवर्स से पोस्ट। ये देखिए एलिमेंट उसका इनवर्स, आइडेंटिटी और x की पावर n और एक इनवर्स, क्या बन जाएगा, y x की पावर n-1 और x की पावर n-1 y। और याद कीजिए कोई भी दो एलिमेंट थे फॉर x y बिलोंगिंग टू g, मतलब आप y कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, x की पावर n-1 उसके साथ क्या करेगा, कॉम्प्यूट करेगा। तो x की पावर n-1 किसका एलिमेंट हो गया है आपका, zg। अब देखिए एग्जांपल नंबर 21 है, क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर zg सेंटर है ग्रुप g का, जिसको कि इस एग्जांपल में डिनोट किया गया है सिर्फ z से, सच दैट कि क्वेश्चन ग्रुप g बाय zg, यहाँ पर z लिखा हुआ ओनली लेकिन इसका मतलब है zg, कि g बाय z कैसा है, साइक्लिक। तो प्रूव करके दिखाना है कि g कैसा होगा, एबिलियन होगा। ठीक है, g बाय zg साइक्लिक दिया हुआ, g को क्या प्रूव करके दिखाना है, एबिलियन। तो फर्स्ट देखिए क्या, सिंस g बाय z इज साइक्लिक, तो कोई ना कोई तो इसका जनरेटर होगा। लेट मान लिया ये क्वेश्चन ग्रुप, इसके वैसे एलिमेंट कौन होते हैं, इसके एलिमेंट क्वेश्चन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं कोसेट, किसके कोसेट, z के, z का मतलब यहाँ zg से है। तो मान लिया किससे जनरेटेड है, z और g से, ये एलिमेंट मान लिया g, g किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल। नाउ टू प्रूव क्या, कि g इज एबिलियन, क्या करें, दो एलिमेंट ले लें, ए और बी किसके दो एलिमेंट ले लिए, जी के। प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कोम्यूट करते हैं, कैसे, ऐसे करते हैं, ए और बी जी के एलिमेंट थे तो इनसे बना लेते हैं कोसेट, जेड ए और जेड बी कोसेट बना लिए, और सारे कोसेट तो किस में है, जी बाय जेड में है, जो कि जनरेटेड है जेड जी से। ठीक है, तो अब साइक्लिक ग्रुप में तो क्या होता है, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके हर एक एलिमेंट को जनरेटर की पावर लिख पाएंगे। तो जेड ए हो गया आपका जेड जी की पावर से n, एंड जेड बी हो गया आपका जेड जी की पावर m से, ये होगा जेड जी की पावर m, एंड ये हो गया आपका जेड जी की पावर m। और याद रखिए n और यहाँ n आएगा, n और m दोनों क्या हैं आपके इंटीजर्स, आई लिख देता हूँ जेड की बजाय, जेड नोटेशन। ठीक है, हमें तो क्या प्रूव करके दिखाना था, हमें तो ये प्रूव करके दिखाना था कि ग्रुप कैसा है, एबिलियन। देखिए कैसे, अब आप यूँ सोचिए कि कोसेट जेड ए कैसे बनाते थे, या कह लो एच एक्स कोसेट कैसे बनाते थे, एच एक्स कोसेट, एच एक्स कोसेट बनाते टाइम एच सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट को एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करते थे। अब क्योंकि ये सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी इसके अंदर जरूर होगी, और एक ऐसी सिचुएशन जरूर बनेगी जब आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, क्या आएगा x। कहने का क्या मतलब है कि x खुद किस में होगा, hx में होगा। इसी वजह से a किसके अंदर है, z a के अंदर है, और z a किसके इक्वल है, z g की पावर n के। a किस में आ गया, z g की पावर n में आ गया। अब
दूसरा रिजल्ट यूज करते हैं। मान लीजिए कहीं पर हमें ये लिखा मिल जाए कि ए एलिमेंट है एच एक्स का, तो हम क्या कहा करते थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से ले लो कि कैसा होगा, स्मॉल एच इंटू एक्स टाइप का, जबकि स्मॉल एच किसका एलिमेंट, कैपिटल एच का। तो इस हिसाब से ए कैसा होना चाहिए, Z1 इंटू जी की पावर n टाइप का। Z1 किसका एलिमेंट है, Z1 एलिमेंट ZG का, ZG है ना। सिमिलरली देखिए B किसके अंदर होगा, ZB में, B होगा ZB में, फिर उसको क्या लिख पाएंगे, किसका एलिमेंट बन जाएगा वो, ZG की पावर m का। तो B को क्या लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं Z2G की पावर m, जबकि Z2 भी किसका एलिमेंट है, ZG का। अब प्रूव क्या करके दिखाना था, G एबिलियन है, तो देखो अब A B Z1G की पावर n और Z2G की पावर n, ये आ गया Z1 एसोसिएटिव लगा लिया Z2G की पावर n। अब देखो Z2 किसका एलिमेंट है, ZG का। ZG के एलिमेंट की क्या खासियत होती है, वो G के हर एक एलिमेंट के साथ कोम्यूट करता है, तो किसी के साथ भी कोम्यूट करेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं Z1, Z2 इधर आ जाएगा और G की पावर n और G की पावर n, यानी कि Z1 Z2 G की पावर n प्लस m, ठीक है। फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, अब फिर से Z2 तो किसी के साथ भी कोम्यूट करेगा, Z2 तो Z2 तो Z1 के साथ भी कोम्यूट करेगा। मतलब मैं चाहूं तो इसको यूं लिख सकता हूं Z2 Z1 और n और m इंटीजर थे, तो ये आ गया m प्लस n लिख लिया, n प्लस m हो जाए, ये बन गया G की पावर m G की पावर n। फिर वही Z1 किसका एलिमेंट है, Z1 ZG का, तो Z1 तो किसी के साथ भी कोम्यूट करेगा, तो इसको कोम्यूट करवा लो इसके साथ, Z2 G की पावर m तो इधर आ जाएगा और Z1 उधर। अब ये देखिए कौन है, ये तो है आपका B और वो कौन है, तो इसका मतलब AB इक्वल टू B आ गया, तो G कैसा हो गया है आपका M। थोड़े से इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ज्यादा है,